आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सरकार ने मुफ्त बिजली योजना गृह ज्योति के लिए बदले नियम। आजादी के समय हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद का मुद्दा नहीं था राम मंदिर, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिल्ली के पीतमपुरा में भीषण हादसा, घर में आग लगने से 5 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने सोलापुर में किया अमृत 2.0 योजना का उद्घाटन, 15,000 मजदूरों को सौंपी घर की चाबी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। बिल्किस बानो केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, वक्त देने से इनकार, 21 जनवरी तक करना होगा सरेंडर। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को गृह ज्योति योजना के नियमों में एक बड़ा संशोधन किया, जो 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है। सरकार ने औषधि उपयोग पर 10% अतिरिक्त सब्सिडी वापस लेने का फैसला किया है और इसके बजाय अधिकतम 200 यूनिट तक उपयोग के बावजूद 10 यूनिट अतिरिक्त मुफ्त यूनिट प्रदान करने की घोषणा की है। अब तक गृह ज्योति योजना के तहत राज्य सरकार पिछले 12 महीनों के लिए उपभोक्ता के औसत उपयोग को ध्यान में रखते हुए मुफ्त बिजली प्रदान करती थी और हकदार मुफ्त उपयोग पर पहुंचने से पहले इनमें 10% अतिरिक्त जोड़ा जाता था। निर्धारित यूनिट से कम बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ता बिल नहीं भरते, लेकिन पात्र यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 200 यूनिट तक मात्र मुफ्त यूनिट से ऊपर उपयोग की गई ऊर्जा के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। गुरुवार को जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में 149 नए कोविड मामले और 1 मौत की सूचना मिली है। लगभग 7,329 परीक्षण किए गए। सकारात्मकता दर 2.03% है और राज्य में अब कुल 669 रोगियों में से 639 घरेलू अलगाव में है। उनमें से 21 सामान्य बिस्तरों पर भर्ती है, उनमें से 1 सामान्य बिस्तर पर भर्ती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार 18 जनवरी 2024 को कहा कि आजादी के समय राम मंदिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष का मुद्दा नहीं था और हर समुदाय ने किसी तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई राम के बिना भारत की कल्पना नहीं कर सकता और अयोध्या में बनाया जा रहा भव्य मंदिर भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये पुस्तक रोम रोम में राम के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। यह पुस्तक दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार और सांसद अश्विनी चोपड़ा और अन्य द्वारा लिखे गए संबोधों का संकलन है। उन्होंने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा, अयोध्या में बन रहा नया राम मंदिर भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके के एक घर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है। आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जान गंवाने वाले 5 लोगों में 2 पुरुष और 3 महिलाएं थी। पुलिस ने बताया कि जिस इमारत में आग लगी वह 4 मंजिला है। पहली और दूसरी मंजिल पर आग लगी थी। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट या रूम हीटर की वजह से आग लगने का शक है। दमकल विभाग का कहना है कि घर में लकड़ी का सामान ज्यादा होने से आग तेजी से फैली है। अग्निशामक अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सूचना रात 8 बजे मिली थी। यह घर पीतमपुरा के जेडपी ब्लॉक में स्थित है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 6 लोगों को रेस्क्यू भी किया है। अधिकारियों ने बताया कि रात 8 बजे पीतमपुरा से आग लगने की सूचना मिली और दमकल की 8 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में आज अमृत 2.0 योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने 8 अमृत योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही 15,000 मजदूरों को घर की चाबी सौंपी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने गरीबों के लिए 60 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। सोलापुर की जनता को पीएम मोदी ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र को 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को राम की ज्योति प्रज्वलित करेंगे। उन्होंने सभी से राम के नाम से मोबाइल फ्लैश चालू करने की बात कही। सोलापुर की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु राम ने मुझे हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। सोलापुर के गरीबों के लिए जो संकल्प लिया वो पूरा हो रहा है। पीएम ने कहा कि उन्होंने उन घरों को देखा जो लोगों को सौंपे गए हैं। इनको देखकर उनको लगा कि काश बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका उनको मिलता। ये बोलते बोलते वो भावुक हो गए।
अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडे को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि इससे न सिर्फ अदालत बल्कि रजिस्ट्री पर भी बोझ पड़ता है। कांग्रेस नेता और वायनाड के फिर से बहाल किए गए सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। यह याचिका वकील अशोक पांडे ने दायर की थी। याचिका में वायनाड से सांसद के रूप में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी। वकील अशोक पांडे ने अपनी इस याचिका में कहा कि एक बार संसद या विधानसभा का सदस्य कानून के संचालन से अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्यता ठहराया जाएगा अब तक कि वह किसी बड़ी अदालत द्वारा आरोपी और दोष सिद्धि से बरी न कर दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी के मामले में सिर्फ दोष सिद्धि पर रोक लगी है। रामनगरी अयोध्या के पड़ोसी जिले गोंडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक साथ ताबड़तोड़ कई धमाके से गोंडा दहल उठा। आग की ऊंची ऊंची लपेटें उठने लगी। शुरुआत में तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया, उनमें भी डर समा गया। आखिरकार यह क्यों हो गया? स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी तत्काल हरकत में आ गया। बाद में पता चला कि एलजीपी सिलेंडर लेकर ट्रक जा रहा था। किसी वजह से ट्रक पलट गया और रसोई गैस के सिलेंडर फटने शुरू हो गए। एक साथ दर्जनों सिलेंडर में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपेटों को देखकर आम लोग सहम गए, वे दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन का अमला भी मौके पर पहुंच गया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अदालत ने सीबीआई इस मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली। मीडिया के मुताबिक उनकी और अन्य आरोपी व्यक्तियों की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 5 फरवरी तक बढ़ा दी। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार 18 जनवरी को एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें ईडी ने चौथी बार समन भेजा था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जवाब देते हुए पूछा है कि यदि वह आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी नहीं है तो उन्हें समन क्यों जारी किया गया। आपने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि वह आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार न कर सकें। बिल्किस बानो मामले के सभी दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इनकी याचिका की सुनवाई के दौरान उस मांग को ठुकरा दिया है जिससे सरेंडर करने के लिए और समय देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दोषियों को आत्मसमर्पण के लिए और समय देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दोषियों की इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम के बाल रूप रामलल्ला की मूर्ति गर्भगृह में रखी गई है। मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आई है। अभी मूर्ति ढंकी हुई है। 22 जनवरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले रामलल्ला की प्रतिमा को बुधवार 18 जनवरी को विवेक सृष्टि ट्रक के जरिए राम मंदिर में लाया गया था। मंदिर परिसर के भीतर मूर्ति को ले जाने के लिए क्रेन की मदद ली गई थी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले शुभ संस्कार चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत मंगलवार 16 जनवरी से हुई थी। ये अनुष्ठान 21 जनवरी तक चलेंगे और 22 जनवरी को समारोह का मुख्य आयोजन होगा। बता दें कि रामलल्ला की यह मूर्ति कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाई है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में हर्ष का माहौल है। 22 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में बांसुरी नगरी के नाम से मशहूर यूपी का जिला पीलीभीत भी इससे कैसे अछूता रह सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीलीभीत की बांसुरी भी अयोध्या में अपना जलवा बिखेरेगी। दरअसल पीलीभीती के मुस्लिम कारीगरों ने भगवान रामलल्ला के लिए एक खास बांसुरी बनाई है। इन कारीगरों में एक मुस्लिम महिला भी शामिल है। ये बांसुरी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बता दें कि रामलल्ला के लिए बनाई जा रही इस बांसुरी का निर्माण पिछले 10 दिन से चल रहा है। इसमें 3 कारीगरी दिन रात लगे हैं। कारीगरों का कहना है कि यह 21 फीट 6 इंच की दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी है। दरअसल इस बांसुरी में जो बांस लगाया जा रहा है वह लगभग 22 साल पहले आसाम से आया था। जान ले कि बांसुरी बनाने वाले कारीगरों में शामिल हिना परवीन का कहना है कि मैं, मेरा देवर और मेरा बेटा मिलकर इस बांसुरी को तैयार कर रहे हैं। तीनों लोग इसको बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस बांसुरी को बनाने में 22 साल पुराना कनेक्शन है। हिना परवीन ने बताया कि बांसुरी में लगने वाला बांस आज से 22 साल पहले उनके पति ने मंगाया था। पूरा देश राम जी के आने का उत्सव मना रहा है। इस उत्सव को देखते हुए उन्होंने भी यह बांसुरी बनाई। बांसुरी के पूजन के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इसको लेकर अयोध्या जाएंगे। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। सरकार ने मुफ्त बिजली योजना गृह ज्योति के लिए बदले नियम। आजादी के समय हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद का मुद्दा नहीं था राम मंदिर, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिल्ली के पीतमपुरा में भीषण हादसा, घर में आग लगने से 5 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने सोलापुर में किया अमृत 2.0 योजना का उद्घाटन, 15,000 मजदूरों को सौंपी घर की चाबी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। बिल्किस बानो केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, वक्त देने से इनकार, 21 जनवरी तक करना होगा सरेंडर। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।